राधे राधे बच्चों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में ये हम लोग अपने डेली लाइफ में भी इसको देखते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं। जैसे हम लोग घर में बैठे होते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी, या एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है, उसमें हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। और जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, किसी बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, उसको ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब बच्चों इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग द चांस और लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस। कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके चांस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा, ये भी हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी को अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। प्रोबेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और द चांसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में स्टडीज को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा 0 और 1 के बीच लाए होगा। हमेशा कोई भी चीज या तो होगी या नहीं होगी, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई होगा। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनिट डेफिनिट इवेंट। जैसे आज लेट एग्जांपल लेता हूँ कि आज थर्सडे है। मैं पूछूं कि क्या गारंटी है या क्या चांसेस है कल फ्राइडे होगा या नहीं होगा, इसमें कुछ 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 सोचना ही नहीं है, क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आता है, तो इसीलिए होगा ही। तो इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। अब सपोज करते हैं कि एक लूडो का डाई है, स्टिगर भी बोलते हैं हम लोग, उसमें उसमें 7 आने का चांसेस है या नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इम्पॉसिबल। क्योंकि लूडो के स्टिगर में 1 2 3 4 5 6 ही होता है। लेकिन मैं पूछूं कि क्या उसमें 7 आ सकता है, तो वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है। जैसे एक हम कॉइन टॉस करते हैं। अब कॉइन में 2 साइड ही होते हैं, हेड होते हैं, टेल होते हैं। अब इसके अलावे और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स एज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन, मे और मे नॉट हैपन। मतलब हमको कुछ इवेंट दिए हुए हैं, उसको हमें 3 कैटेगरी में बांटना है, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन और मे नॉट हैपन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 1 ऑन ए डाई। अब डाई में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, तो 1 से कम आने के चांसेस ही नहीं है, इसीलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है बच्चों। क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। हर ईयर, एवरी ईयर हम लोग क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि फिक्स है और इस मतलब सर्टेन है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ए टीम विनिंग द मैच। अब क्या है, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मतलब बिना मैच का रिजल्ट आए हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन मैच जीतेगा, और इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों ही साइड रहेगी। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी कि कौन जीतेगा। ए बॉल थ्रोन अप विल फॉल डाउन आफ्टर सम टाइम। मतलब एक बॉल को अगर मैं फेंकूं, ऊपर फेंकूं, तो क्या गारंटी है या क्या चांसेज है कि वो बॉल नीचे आएगी, निश्चित रूप से नीचे आएगी, क्योंकि उसमें ग्रेविटी काम करता है और इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। प्रोबेबिलिटी को हम लोग मैथमेटिकली एक फॉर्मूलेट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल टोटल आउटकम्स। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूलेट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे एक कॉइन है, कॉइन में क्या क्या होते हैं, हेड और टेल होते हैं। अब मैं पूछूं कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या है, हेड और टेल है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ हेड, तो हेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा और टेल के लिए भी 1/2 हो जाएगा। अब डाई की बात कर लेते हैं, डाइस की 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब इसमें 1 के आने का चांसेस क्या है, 1/6, 2 के आने का चांसेस क्या है, 1/6, 3 का 1/6, 4 का आने का चांस क्या है, 1/6, 5 का आने का चांस क्या है, 1/6, 6 के आने का चांस क्या है, 1/6।
कुछ अनदर क्वेश्चन लेते हैं। देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं और विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, मतलब 6 मार्बल्स हैं और उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक के नंबरिंग किए हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2? 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 हमारा तो एक एक ही मार्बल है वहां पे, वन ओनली वन मार्बल इज देयर इनसाइड द बॉक्स, देयरफॉर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग विथ नंबर 5? सेम, 5 के आने का चांसेस क्या है? तो 1 अपॉन 6। उसके बाद द लेटर रिटेन ऑन द पेपर स्लिप ऑफ द वर्ड मैथ आर पुट इन अ बॉक्स। मैथ के जितने भी लेटर हैं उसको हमने अलग अलग सेपरेट पेपर पे लिखकर उसको एक बॉक्स में डाल दिया। ए स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर हमने उसमें से एक स्लिप निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्लिप ड्रॉन विल द लेटर एच ऑन इट, मतलब उस स्लिप के ऊपर एच लिखा होगा, इसकी क्या चांसेज हैं? तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या है? MATHS, मतलब टोटल नंबर इज 5 और हमें तो सिर्फ एच चाहिए, तो एच कितने हैं? 1 है, तो 1 अपॉन 5। राधे राधे।